सा भला होगा? है कहाँ से भला होगा? वोट इसीलिए लेते हैं लोगों के घर तोड़ने के लिए। ये लोगों के घर टूटते रहेंगे, आज मेरा घर टूटा है कल तुम्हारा घर टूट जाएगा। दिल्ली के लोगों का आह्वान किया जा रहा है कि वो सब लोग इकट्ठे हों और भाजपा के इस क्रूर शासन के खिलाफ सड़कों पे आए और आवाज उठाएं। देखा गुप्ता तो आपने आलीशान बंगले में बैठ जाएगी, गरीब इंसान कहाँ जाएगा? अरे मनोज तिवारी तो ये तुड़वा रहा है, और कौन तुड़वा रहा है? देखो जरा, जाके पूछो कि इनका माई बाप कौन है। आज स्टे ऑर्डर होने के बावजूद ये टूट रहा है। ऑर्डर के स्टे के बावजूद ये मकान टूट रहा है। बाउंड्री कभी शालीमार तोड़ दिया, कभी झुग्गियां तोड़ दी। दिल्ली के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे शासन को लेकर आए। ये बुलडोजर एक्शन ना तो डीडीए कर रहा है ना एमसीडी कर रहा है, इसको भाजपा कर रही है। ये बदले की कार्रवाई है सिर्फ। इस देश में कोई कानून है? ये इनकी पुश्तैनी जमीन है, इस पे कोर्ट का स्टे है। कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी ये रंजिश निकाल रहे हैं अपनी और जबरदस्ती यहाँ पे डेमोलिशन कर रहे हैं। और दिल्ली को उजाड़ने वाली सरकार है। जब हमारी चुनाव हो रहा था दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल जी लगातार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से बच के रहना आप लोग, ये आएगी तो आपकी झुग्गी झोपड़ी उजाड़ने का काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानव और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के बुराड़ी के मिलन विहार इलाके के अंदर है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पे आपको यहाँ पर नजर आएगा इस तरीके से जो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर होती हुई आपको साफ तौर पे नजर आ रही होगी। आपको बता दें कि इससे पहले पासी की एक प्रॉपर्टी पर प्रशासन का पीला पंजा चला था, जिसके बाद में अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर लगातार पीला पंजा चलते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। क्या कुछ पूरा कारण था किस वजह से ये पूरी प्रॉपर्टी को दाराशाही करने की जो प्रशासन की जो कोशिश है वो लगातार जारी है? ये जानने की कोशिश करते हैं और लोगों से जुड़ते हैं कि क्या कुछ पूरा कारण रहा जिसकी वजह से आज यहाँ पर प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। लोग आवाज नहीं उठाना चाहते इलीगल एक्ट के खिलाफ। जो ये इलीगल एक्ट हो रहे हैं, लोग जब तक सड़कों पे नहीं आएंगे, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, इसी तरीके से एक एक आदमी का पिक एंड चूज की कार्रवाई एक्शन होता रहेगा। लोगों के घर टूटते रहेंगे, आज मेरा घर टूटा है कल तुम्हारा घर टूट जाएगा। दिल्ली के लोगों का आह्वान किया जा रहा है कि वो सब लोग इकट्ठे हों और भाजपा के इस क्रूर शासन के खिलाफ सड़कों पे आए और आवाज उठाएं और इस इलीगल एक्शन के खिलाफ लामबंद हो सारी दिल्ली, ताकि लोगों के घर टूटने से बच सके। 15 लाख लोग अफेक्टेड है, एक एक करके। आज इसका घर तोड़ दिया, कल दूसरे घर तोड़ दिया, परसों पर तीसरे घर तोड़ देंगे। आप सब लोग अगर एक एक घर के टूटने के मजे लेते रहेंगे तो ये सारी दिल्ली को खाली कर देंगे, किसी का कुछ नहीं बच पाएगा। अरे मनोज तिवारी तो ये तुड़वा रहा है, और कौन तुड़वा रहा है? देखो जरा, जाके पूछो कि इनका माई बाप कौन है। आज स्टे ऑर्डर होने के बावजूद ये टूट रहा है। कोर्ट का ऑर्डर के स्टे के बावजूद ये मकान टूट रहा है। बाउंड्री, और बाउंड्री विद इन दी पैरामीटर है, यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज की पैरामीटर में बाउंड्री है जिसको तोड़ा जा रहा है। सारे अधिकारी इलीगल एक्ट कर रहे हैं। अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो कह रहे हैं हम पार्टी। तुम लोग खुद बयान दिखा रहे हो कोर्ट में जाकर। कभी शालीमार तोड़ दिया, कभी झुग्गियां तोड़ दी। दिल्ली के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे शासन को लेकर आए। इनको इनके खिलाफ लामबंद होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए दिल्ली के लोगों को। आज ये एक मकान, ये तो प्रतीकात्मक है, ये तो राजनीतिक बदला है, लेकिन पूरी दिल्ली में सबके साथ यही किया जाएगा। गरीब लोगों के मकान उजाड़ देंगे, पता भी नहीं चलेगा लोगों को। ये बुलडोजर एक्शन ना तो डीडीए कर रहा है ना एमसीडी कर रहा है, इसको भाजपा कर रही है। ये बदले की कार्रवाई है सिर्फ। इस देश में कोई कानून है? ये इनकी पुश्तैनी जमीन है, इस पे कोर्ट का स्टे है। कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी ये रंजिश निकाल रहे हैं अपनी और जबरदस्ती यहाँ पे डेमोलिशन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ पर विधायक जी भी पहुंचे थे, तमाम कार्रवाइयाँ यहाँ पे रोका उन लोगों ने आके, लेकिन जो भी बीच में इनकी गर्मा गर्मी उसके बीच में रंजिश की भावना है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो इस टाइम पे अहंकार सर माथे पे चढ़ा हुआ है, ये वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ना तो ये एमसीडी डेमोलिशन कर रही है ना डीडीए, ये कर रही है भाजपा। सिर्फ एक रंजिश है यहाँ पर और कुछ नहीं। आरोप लगा रहे हैं कि एक बदला ये लोग ले रहे हैं, आखिर क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से बदला लेने के कारण कुछ नहीं है। कारण बताता रहो, राजनीतिक कारण है बस। अहंकार है भाजपाइयों का और कोई कारण नहीं है इन लोगों के। ये इनकी पुश्तैनी जमीन है और यहाँ पर इन लोगों का पिछले भी इन्होंने कोर्ट से स्टे तक लिया हुआ है, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर डेमोलिशन कर रहे हैं। मनोज तिवारी का एक संबोधन में एक बयान सामने आता है जिसके अंदर वो कह रहे थे किसी भी ओजोन के तहत जो भी एरिया आ रहे हैं या फिर कोई भी अगर क्षेत्र के अंदर अब बुलडोजर की मनोज तिवारी ने कहा ना अब बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर हो रही है। देख लो, वो तो कह रहे थे डकारा। उन्होंने उस दिन भी जब विधायक जी उनके घर पर गए थे, उन्होंने कहा था कि अब वहाँ पर कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगले दिन बुलडोजर फिर पहुंच गया सैकड़ों से पुलिस बलों के साथ। आज फिर सैकड़ों पुलिस बलों के साथ यहाँ पर बुलडोजर पहुंच गए हैं, जबकि यहाँ पर कोर्ट का स्टे भी है। और उनका भी कहना है था कि अब कोई बुलडोजर का, जबकि अभी 2 साल लगेंगे, प्रोसेस चल रहा है, फलाना ढिमका, आज कैसे बुलडोजर चल रहा है। सिर्फ मनोज तिवारी अपना बदला ले रहे हैं, राजनीतिक बदला ले रहे हैं। ये भाजपा ही अपना राजनीतिक बदला ले रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। अन्याय हो रहा है इनके साथ ही। हमारे निगम पार्षद गगन चौधरी का अन्याय हो रहा है। सुबह आकर उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, फिर कुछ देर बाद यहाँ से उनके पिताजी को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है और उनके पीछे से सारा देख लो क्या किया जा रहा है।
ये इनकी पुश्तैनी जमीन पे ये हाल है इन लोगों का। जबकि कोर्ट का स्टे है यहाँ पर, सीधे मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोर्ट का स्टे, के देश में कानून मर चुका है, सब कुछ मर चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर वो चल रहा है तानाशाही और कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पे कि इनके बसाए हुए अवैध झुग्गियां हैं, अवैध मकान है जो उन्होंने बनवाए थे, जिसको हम अब साफ करने की कोशिश कर कोई ये तो कोर्ट तय करेगा ना, जब कोर्ट में स्टे ले रखा है उसको कोर्ट तय करेगा। तुम कौन हो तो एकदम कोर्ट के आदेश का तुम तो पालन करो कम से कम। अभी उन्होंने स्टे दिया हुआ है, जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद करना था ये सब। ये तो कोर्ट तय करेगा किसने इलीगल बसा रखा है या उसकी पुश्तैनी जमीन है। जब कोर्ट का स्टे है तो उसका इंतजार तो करना चाहिए था। न्यायपालिका से बढ़ के मनोज तिवारी हो गए, न्यायपालिका से बढ़ के भाजपा हो गई। इस देश में भाजपा तंत्र चल रहा है और कुछ नहीं है। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? कुछ नहीं, यही मांग है कि क्या मांग है, कोई मांग नहीं, इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, मांग कुछ नहीं है। लेकिन ये इलीगल काम जो ये कर रहे हैं तो कोर्ट से ऊपर उठकर इसको लेकर हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, आगे चल के आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेंगे। देखिए, ये सरकार बहुत हताश सरकार है और दिल्ली को उजाड़ने वाली सरकार है। जब हमारी चुनाव हो रहा था दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी लगातार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से बच के रहना आप लोग, ये आएगी तो आपकी झुग्गी झोपड़ी उजाड़ने का काम करेगी। आपकी अनाथराइज कॉलोनी को अरविंद केजरीवाल जी ने सुविधाएं देने का काम किया, ना कि वो रोकेगी उसको उजाड़ने का काम करेगी। आज देखिए शहर में भी सारे स्ट्रक्चर जो है उसको अवैध घोषित करने का काम कर दिया। 4th फ्लोर के ऊपर जो भी निर्माण है उसको अवैध घोषित कर दिया। तो ये कौन सी सरकार है? एक सरकार आती है जो लोगों को बनाती है, एक सरकार आ गई है भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार जब से दिल्ली में आई है उजाड़ने का काम कर रही है। इनके सांसद मनोज तिवारी कहते हैं कोई तोड़फोड़ नहीं होगा, अगले दिन तोड़फोड़ होता है। कल इनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कोई भी ओजोन में कोई तोड़फोड़ नहीं होगा। इनके विधुड़ी जी ने इनको जो है सांसद विधुड़ी जी ने स्टेटमेंट दिया कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगा। आज तोड़फोड़ हो रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हैं बुराड़ी में। ये जब जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और धोखा के आधार पर सरकार बनाई। आज हमारे विधायक संजीव झा लगातार जनता के साथ, जनता के मुद्दों के साथ उनके घरों को बचाने के लिए खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यहाँ के सांसद मनोज तिवारी कहाँ है? यहाँ की मुख्यमंत्री झूठ बोलने वाली दिल्ली की कहाँ है? वो कहती है तोड़फोड़ नहीं होगा, क्या है दिखाइए तोड़फोड़ हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये भाजपा लगातार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पे कि इन्होंने ही अवैध कब्जे करवाए, अवैध निर्माण करवाए, जिसको हम साफ करने की और सही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताऊं कि जिस आज अभी स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं उसको माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश मिला हुआ है, स्टे मिला हुआ है। स्टे के बावजूद भी अगर इस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है तो अब देश में लोकतंत्र कहाँ बचा है? आप न्यायालय की नहीं मानोगे, आप कानून की नहीं मानोगे। हमारे निगम पार्षद गगन चौधरी को जेल में बंद कर दिया, जिन्होंने स्थगन आदेश की कॉपी जो है डीसी को दिया। हालत क्या है? अब लोगों को, जनता को रोड पे उतरने को छोड़कर कोई और चारा नहीं रह गया है, क्योंकि अब सुनवाई कहीं पे नहीं है। न्यायालय से उम्मीद थी, न्यायालय ने अपना काम किया, न्यायालय की बातों को भी नहीं मान रहे। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से अपमान किया गया है, इसको तोड़ करके उनका मानहानि किया गया है, जो है जिसकी प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है, आप सोचिए उसके ऊपर क्या छाप लगाना चाहते हैं कि अवैध है? सर कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ है दिल्ली की जनता के साथ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जहां देख रहे हैं वहीं बुलडोजर ही चलता हुआ नजर आ रहा है, और जबकि कहा गया था कि कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी विश्वासघाती पार्टी है। जब से आई है दिल्ली में लगातार दिल्ली को उजाड़ने का काम कर रही है। पहले झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने का काम किया तो लोग जो है खुश हो रहे थे कि हम बच जाएंगे। तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि आज झुग्गी तोड़ रहे हैं, कल अनऑथराइज कॉलोनी तोड़ेंगे। आज अनऑथराइज कॉलोनी तोड़ रहे हैं तो हो सकता है कोठी वाले खुश हो, लेकिन उनका भी नंबर लगा दिया इन्होंने। वो बोला कि 4 फ्लोर से ज़्यादा कहाँ कहीं बन गया है, चाहे वो गांव में है 5-5 फ्लोर बन गए हैं, उसको सब अवैध घोषित कर दिया है। सर्वे हो रहा है, सीलिंग शुरू हो गई है। आप देखिए दुकानों की सीलिंग हो रही है लगातार। मैं माल टाउन से हूँ, माल टाउन में सीलिंग हुई है, अभी दुकानों की सीलिंग हो रही है। अरे भाई, सरकारें आती हैं, लोगों को बसाती हैं, लोगों को सुविधाएँ देती हैं। जो सुविधा अरविंद केजरीवाल जी ने दी थी उसको भी ख़त्म करके दिल्ली के लोगों को दुखी करने का काम कर रहे हैं आप लोग। तो धोखे और झूठ के आधार पर आपने वोट लिया
और लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। बद्दुआएं लगेंगी इस सरकार को। ये सरकार कभी दिल्ली में नहीं आएगी। एक एक लोग दिल्ली के बद्दुआ दे रहे हैं और केवल अपने अरविंद केजरीवाल को याद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी किस तरीके से विरोध करने वाली है? हम लोग आज भी जनता के साथ खड़े हैं। आपने जैसा बताया कि ओजोन के मुद्दे पर हमारे विधायक श्री संजीव झा लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी के साथ लगातार जनता के साथ खड़े हैं, उसके साथ मुखर रूप से लड़ रहे हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रही है और तोड़ाफोड़ी कर रही है। इनके सांसद लगातार कह रहे हैं कि हम तोड़फोड़ नहीं होने देंगे, तब तोड़फोड़ होता है तो इसी में बैठे नज़र आते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। साथ ही यहाँ खड़े होकर के जनता के लिए संघर्ष करने के लिए उनके साथ हैं। हम खड़े रहेंगे, आप चिंता नहीं करना। हम लोग कानूनी हक लड़ाई भी लड़ेंगे आपके लिए। लेकिन देखिएगा कि इस देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। जब न्यायालय की बातों को भी सरकार ना माने तो यानी कि यहाँ पर अघोषित तानाशाही है और इसके खिलाफ हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल। तो देखिए लगातार यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक हैं ये, और यहाँ पर ये विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि इनका ये आरोप है कि ये जो प्रॉपर्टी है जिस पर लगातार जो बुलडोजर कार्रवाई है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं उस पर स्टे लग गया था कोर्ट के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी मनमाने तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल ये खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि यह कोर्ट के आदेश के बाद में क्या दोबारा से इसके अंदर जो कार्रवाई हुई है कहीं ना कहीं ये अवैध तरीके से कार्रवाई करी जा रही है। और लोग जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। तब भला होगा है, कहाँ से भला होगा? वोट इसीलिए लेते हैं लोगों के घर तोड़ने के लिए। रेखा गुप्ता जी कह रही है उस जोन में कोई भी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा? होते तो पागल सारी धरने पे निकल जाए ना, कैसे टूटेंगे? सरकार बदल कर अब दुख हो रहा है। ये तो दुख हो ही रहा है, कैसे नहीं हो रहा? दुख तो हो रहा है। जे बेचारों की जिंदगी भर की कमाई है वो तो हो गई बर्बाद है। रेखा गुप्ता तो अपने आलीशान बंगले में बैठ जाएगी, गरीब इंसान कहाँ जाएगा?